श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज बुध प्रदोष का व्रत है। प्रदोष अर्थात कि त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। अतः जो भी व्यक्ति आज के दिन त्रयोदशी का व्रत करते हैं तथा कथा को सुनते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है और इस व्रत के करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। और इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की एक बड़ी ही पौराणिक कथा सुनेंगे और इस कथा को आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए आइए हम इस कथा को सुनते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था और उस दिन दूर दूर से सभी भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आए हुए थे और मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तब मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए और जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सभी सबसे आगे आकर खड़े हो गए और सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया और यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए और उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा और इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ और राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया और यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। और इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है और उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया
और कुछ खाने को मांगने लगा। तब इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। और थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया और परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी यह थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। तब किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तब लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। और जैसे ही उसने थाल उठाया तब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तब वह किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब वो किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। प्रिय भक्तजनों, इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई वैसे ही अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली बुद्ध प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वह गौने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। और उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसे समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना और विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और अपने पुत्री को भारी मन से विदा किया। तब पति और पत्नी बैलगाड़ी में चले गए और एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत प्यास लगी। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया और वह जब पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई कर
करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और उस नगर के राजा के सिपाही भी आ गए। और जब सिपाही ने स्त्री से पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है, लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। तब बीच राह में अपनी पत्नी को ऐसे असमंजस में देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और भगवान शिव जी उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया और इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत को करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो लोग सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता। तब उस समय भगवान ने माता के सवालों का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले आए। तब दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और एक दिन माता पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंट नहीं है, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूर पर ईंट लेने पहुंची और उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकान से ईंट ले ली और जाकर चूल्हा तैयार किया। और कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौटे। तब ऐसा देखकर माता ने पूछा, हे स्वामी, आप कुछ लेकर नहीं आए तो भोजन कैसे बनेगा? और इस पर भगवान ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर लाई। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी ईंट ला सकती थी। तब माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं और उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं है। उन्हें बिगाड़ने का हमें मन नहीं किया। हे भगवान, इसलिए मैंने खराब हो रहे घरों से ईंट लाई हूँ। तब इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, कुछ दिन पहले तुमने हमसे एक प्रश्न किया था कि दुखी लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और सुखी लोग सदैव सुखी क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है। देवी, जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बिल्व पत्र मुझे चढ़ाएगा और गंगा जल से मुझे स्नान कराएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा। उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा
और यह कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ पुनः कैलाश को चले गए। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे हो भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका हो भोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी हो भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हलाहल स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें, और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।